जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो 26 नवंबर 2023 को नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा 11 बजे से 1 बजे तक कराई गई थी एक पाली में, उसकी चर्चा करते हैं, विशेष करके कट ऑफ को लेकर के। में आप जानते ही हैं कि पदों की संख्या 1276 है। मित्रों, नर्सिंग जॉब संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पे प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। साथ ही वीडियो को अपने सहपाठी ज़रूरतमंद सहपाठियों में शेयर भी कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम लोग जो है इस वीडियो में विशेष करके KGMU नर्सिंग ऑफिसर के कट ऑफ की चर्चा करते हैं। यह कट ऑफ जो है आप लोगों के फीडबैक के आधार पर ही हम लोग जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पर आप जो है अपने विचारों को कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं कि आपका क्या विचार है इस बताए गए कट ऑफ को लेकर के। साथियों, यदि आप यह मानते हैं कि पेपर इजी था या आपको लगता है कि पेपर सरल था, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि पेपर सरल था तो सभी के लिए था, किसी एक के लिए नहीं था। यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके प्रिपरेशन करके पेपर देने के लिए आप जो है गए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तैयारी करके आप पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी तैयारी हुई है और आपने पेपर दिया है और आप कहते हैं कि पेपर सरल था, तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपसे अच्छा कोई पेपर का एनालिसिस कर ही नहीं सकता। वहीं यदि जिसने ऐसे ही बिना किसी तैयारी के पेपर दिया होगा तो उसे वह सरल पेपर ही कठिन लगा होगा, क्योंकि उनकी तैयारी उस लेवल की नहीं थी। हमारे बहुत से साथी पेपर के लेवल को इजी, बहुत से हमारे मित्रगण नॉर्मल एवं एवरेज बताए हैं। इसमें सबसे सटीक एवं सही हमें भी वही लगता है। आप लोगों की फीडबैक से, आप लोगों की राय से हम भी सहमत हैं कि पेपर का जो लेवल है एवरेज है। इसमें लगभग इस बात से जो है कि औसत दर्जे का पेपर था, इसकी सहमति जो है लगभग 80% से भी अधिक उम्मीदवारों की सहमति होगी कि जो है पेपर का जो लेवल था वह औसत दर्जे का था, एवरेज था। क्योंकि पेपर के लेवल को यदि कहा जाए कि पेपर का लेवल औसत दर्जे का था या एवरेज था, तो इसमें किसी भी उम्मीदवार को आपत्ति नहीं होगी। तो वहीं हम लोग भी एक औसत कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं, एवं आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आप इस कट ऑफ से कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर लिखें। क्योंकि आप बिना पेपर के लेवल का पता किए बगैर आप कट ऑफ क्या जा सकता है एवं अभ्यर्थियों की उपस्थिति क्या है, यह दो बातों की जानकारी किए बिना आप जो है एक संभावित कट ऑफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे साथियों ने कमेंट में मेंशन किया है कि पेपर का जो लेवल था या है इजी या नॉर्मल एवं एवरेज था। इसमें सबसे सटीक हम लोगों को जो लग रहा है कि वह एक पेपर का जो लेवल है वह जो है कि औसत दर्जे का था, या जो है कि पेपर का लेवल जो है एवरेज था। इस शब्द से इंगित करने के लिए जो शब्द सबसे अच्छा एवरेज ही लग रहा है, एवरेज ही सही है, क्योंकि आप लोगों ने परीक्षा दी है, आप लोग परीक्षा में बैठे हैं। आप लोगों के फीडबैक के आधार पे हम यह मानते हैं कि पेपर का लेवल जो है एवरेज था, औसत दर्जे का था। इस बात से लगभग 80% से अधिक उम्मीदवार जो है सहमत भी होंगे। इससे हम भी सहमत हैं, क्योंकि औसत दर्जे के पेपर में सभी बातें जैसे इजी या नॉर्मल या मॉडरेट था, सभी समाहित होंगे। औसत दर्जे के प्रश्न पत्र में आपको 4 से 6 प्रश्न कठिन भी हो सकते हैं, तो हम लोग भी एक औसत दर्जे का या एवरेज कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मत भूलिएगा, ज़रूर दीजिएगा अपनी राय। पदों की बात की जाए नर्सिंग ऑफिसर की, तो आप देख सकते हैं पदों की जो संख्या है, SC में जो है 268 पद हैं, ST में 26, OBC में 344 और EWS में 128, UR में सामान्य वर्ग में 510 पद हैं और टोटल जो है 1276 पद हैं।
पदों की जो संख्या आप देख सकते हैं 1276 दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में 1276 पद अच्छे पद कहे जा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या भी एवरेज ही औसत दर्जे की ही है। वहीं आप जो है आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में दिव्यांगजन को 4% और एक सर्विसमैन को 5%, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है। वहीं फीमेल जेंडर के लिए, गर्ल्स के लिए जो है 20% सीटें आरक्षित हैं। और इन सीटों में आप देख सकते हैं आरक्षित सीटों में जो है दिव्यांगजन के लिए 51 है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 5% 63 पद रिजर्व हैं, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% यानी 25 पद रिजर्व हैं। वहीं जो है फीमेल जेंडर के लिए, गर्ल्स के लिए जो है 255 पद रिजर्व हैं। यह रिजर्व कैटेगरी के पद हैं, आप लोग जानते ही हैं। यहीं आप देख सकते हैं फॉर बैकलॉग रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का जो दिया गया है, एससी में 11, एसटी में 0, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस 0, यूआर 0, टोटल 15 पद हैं बैकलॉग। हमारे साथियों का कहना भी है कि कट ऑफ कम से कम जो है 60+ ही जा सकता है, या 60+ ही जाएगा। एवं बहुत से साथी जो अपने मार्क्स बताए हैं, आइए उनको हम लोग उनकी चर्चा कर लेते हैं। इस सामान्य वर्ग में जो मार्क्स बताए गए हैं, जो मार्क्स आपके फीडबैक में मिले हैं, वह 65+ यानी कि 65 से जो है लगभग 92 मार्क्स तक जो है समान वर्ग के अभ्यर्थी बताएं कि हम लोग किए हैं। वहीं जो है ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में भी जो है 60 से लेकर के 80 तक अभ्यर्थी जो है कि फीडबैक दिए कि उन्होंने किया है। बहुत से अभ्यर्थी जो है ओबीसी वर्ग में 80+ किए हैं, और यदि वह 80+ किए हैं तो जैसी बात उनका जो है अच्छे मार्क्स हैं, वो जो है कि सामान्य वर्ग में काउंट किए जाएंगे। जो है ईडब्ल्यूएस में जो है 65 से 84 तक अभ्यर्थी जो है किए हैं, ऐसा उनका फीडबैक है। ईडब्ल्यूएस के भी उम्मीदवार जो अच्छे मार्क्स लाएं वो जो है यूआर में काउंट किए जा सकते हैं। है आप एससी वर्ग की बात करें तो एससी वर्ग में जो है 50 से लेकर 77 तक अभ्यर्थी जो है किए हैं, अपना फीडबैक दिए हैं। वहीं दिव्यांगजन में जो है कि 60+ ही किए हैं, ऐसा फीडबैक मिला है। क्योंकि 100 MCQ पेपर, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर था, 100 मार्क्स हैं। वहीं करेक्ट आंसर, सही प्रश्न पर जो है 1 अंक आपको मिलेगा, और गलत उत्तर पर 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। अर्थात आपके 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक जो है कट जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं समान वर्ग की कट ऑफ सबसे अधिक जाती है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांगजन सभी की भागीदारी हो सकती है, होती भी है। जो लोग अपने वर्ग से अधिक अंक अर्जित करते हैं वह समान वर्ग में आ जाते हैं, या जो अच्छे नंबर लाते हैं वो सामान्य वर्ग में आ जाते हैं। इनकी गिनती सामान्य वर्ग में ही होती है। अर्थात सामान्य वर्ग ऐसे अभ्यर्थियों का वर्ग है जो परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाए हुए हैं, तो इनकी कट ऑफ भी सबसे अधिक जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पेपर का लेवल औसत दर्जे का था, एवरेज था पेपर, तो कट ऑफ भी एवरेज ही रहेगी। उपस्थित छात्रों की संख्या भी एवरेज ही लग रहा है, क्योंकि कुल उम्मीदवारों की जो संख्या है वह 63,000 उम्मीदवार हैं। तो जैसी बात है कि 100% उम्मीदवार जो है कि परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे, इसमें कमी आना श्योर है। समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एवरेज कट ऑफ क्या हो सकता है, तो कट ऑफ 100 में से यह आउट ऑफ 100 यह जो कट ऑफ है आप लोग द्वारा जो भी फीडबैक दिया गया है उसी के आधार पर निकाला जा रहा है। आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है। सामान्य वर्ग में यदि आपकी 65+ हैं तो आपको सेफ माना जा सकता है। आप जो है कि सेफ जोन में हैं। समान वर्ग में यदि आप हैं या आपने जो है 65+ किया है तो आपकी गिनती जो है सामान्य वर्ग में की जा सकती है। वहीं ओबीसी अभ्यर्थी की बात की जाए, ओबीसी वर्ग की, तो जिनकी 60 से 65 यानी कि 60+ हैं,
60 से 65 हैं या 60 प्लस हैं, उन अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित लगता है। 2-4 अंक जो है आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है कि एग्जैक्टली की बात नहीं है, कट-ऑफ यही जा सकता है। एक औसत दर्जे का सामान्य कट-ऑफ जो है, एक एवरेज कट-ऑफ, एक संभावित कट-ऑफ बताया जा रहा है। अभी आप लोगों के बताए गए फीडबैक के एनालिसिस करने के बाद ओबीसी वर्ग में जिन अभ्यर्थियों के 60 से 65 या 60 प्लस हैं, 65 से नीचे हैं, वह जो है ओबीसी वर्ग में उनका चयन सुनिश्चित लग रहा है, और 65 से अधिक होंगे तो आपका सामान्य वर्ग में काउंट किए जाएंगे आप। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की भी जो है ओबीसी के कट-ऑफ के इर्द गिर्द ही रहता है, तो आप ईडब्ल्यूएस का जो कट-ऑफ निर्धारण कर सकते हैं वह जो है 58 से 62 मान सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों के 58 से 62 अंक हैं, कट-ऑफ में हैं, वह जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो उनका चयन सुनिश्चित लग रहा है। वहीं एससी कैटेगरी में जिनके 55 से 60 हैं कट-ऑफ में, जो जिनका जो है 55 से 60 के कट-ऑफ में हैं, 55 से 60 के आ रहे हैं के अंदर कट-ऑफ में, वह बिल्कुल सेफ जोन में लग रहे हैं। एसटी कैटेगरी अभ्यर्थियों की बात की जाए, एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की बात की जाए जिनके 50 से 55 हैं, उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। जिनके जो है 50 से 55 हैं एसटी कैटेगरी में, उनके जो है उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। हम लोग चर्चा कर लेते हैं दिव्यांगजन की। तो दिव्यांगजन वहीं जो है कि दिव्यांगजन की बात की जाए तो जिनका 50 प्लस है, जो 50 ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांगजन है, तो उनका जो है यदि 50 प्लस है, उनका चयन 100% श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। मित्रों, ऐसे ही नर्सिंग जॉब संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।